हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, हरियाणा सर्कल का। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। अगर आप खुद इनको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को खुद सॉल्व नहीं करते हैं तो हमें हमारी कमियों का पता नहीं चलता है। तो अगर आप इनको खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे से इनका MCQ फॉर्मेट ले सकते हैं, तो आप इनको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीएस टू एमटीएस 2020 हरियाणा सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नैनीथा इज रिलेटेड टू। नैनीथा का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक लेटर बॉक्स क्लियरेंस थ्रू सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिलीवरी ऑफ मेल आर्टिकल्स थ्रू पोस्टमैन मोबाइल ऐप हैज विच फॉलोइंग फीचर्स। पोस्टमैन मोबाइल ऐप के माध्यम से मेल लेखों की डिलीवरी में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो जो PMA ऐप होती है उसके थ्रू जब आर्टिकल्स को डिलीवर किया जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू आर्टिकल की डिलीवरी की जाती है, यानी कि जब आर्टिकल को डिलीवर किया जाता है तो उसको स्कैन किया जाता है, उसका एक रिकॉर्ड हो जाता है। सिग्नेचर ऑफ कस्टमर्स कैन बी टेकन थ्रू फ़ोन, फ़ोन के जरिए ग्राहक के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, जो एड्रेस ही होगा उसके सिग्नेचर लिए जा सकते हैं फ़ोन के ऊपर। रियल टाइम डिलीवरी डाटा अपलोडिंग, वास्तविक समय वितरण डाटा का क्या होता है, अपडेशन हो जाती है, यानी कि जिस टाइम आप आर्टिकल को डिलीवर कर रहे हैं वो डाटा कैप्चर हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो ये सभी फीचर्स हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पोस्टल आर्टिकल कैन नोट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। एक पोस्टल आर्टिकल को उस समय रीडायरेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है जब वो पारगमन में होता है। इट कैन ओनली बी रीडायरेक्टेड एज द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड, यानी कि इस पोस्ट आर्टिकल को सिर्फ उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा रीडायरेक्ट किया जा सकता है जिस पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसकी डिलीवरी होनी है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, तो बोथ हो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस, स्पूटम, प्ले कल्चर, एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन में बी ट्रांसमिटेड थ्रू मेल। तो हमारे पास जो क्षय रोग है या फिर हमारे पास प्ले कल्चर वाला या फिर जो एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन है उसको मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, यानी कि इन तीनों को अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू ट्रांसमिट करना हो, उसको भेजना हो किसी दूसरी जगह पे, तो क्या भेजा जा सकता है? तो भेजा तो जा सकता है, ऑल करेक्ट, बट सब्जेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशंस मेंशन्ड अंडर पोस्ट ऑफिस गाइड। इनको भेजा जा सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जो शर्तें दी हुई हैं, जो इसके रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से इसको पैक करना है, ये सारी चीज़ें, आपको कौन सी इसमें सर्टिफिकेट यूज़ करना है, तो ये सारी ही चीज़ें आप जब फुलफिल करते हो अच्छी तरह से, आप इसको भेजते हो, तभी ये जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। विच क्लास ऑफ मेल्स आर given air transmission as a matter of course without payment of any additional air fees। बिना किसी अतिरिक्त हवाई शुल्क के किस वर्ग के मेल को निश्चित रूप से एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा? तो फर्स्ट क्लास मेल जो होती है उसको क्या दिया जाता है, फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, विच मेल आर्टिकल्स कैन बी इंश्योर्ड। निम्न में से कौन से जो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका बीमा किया जा सकता है? तो रजिस्टर्ड लेटर्स का किया जा सकता है, VP आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड लेटर्स जो होते हैं उनका भी किया जा सकता है, रजिस्टर्ड पार्सल एंड वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल्स का भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद क्या बोला गया, एक्सपैंड FRB इन पोस्टल पार्लेंस। डाक की परिभाषा में FRB का विस्तार करें। तो FRB की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, फ्लैट रेट बॉक्स। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स को खाली करने की, यानी कि उसको उसके अंदर के जो लेटर्स होते हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है लेटर बॉक्स PN की। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। मनी ऑर्डर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई विच काइंड ऑफ सर्विस इन पोस्ट ऑफिस दीज डेज। मनी ऑर्डर की जगह इन दिनों डाकघरों में किस तरह की सेवाओं ने ले ली है? यानी कि मनी ऑर्डर की जगह क्या होता है हमारे पास, EMO, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। ऑल जर्नल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेल सर्विसेज मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच मोबाइल एप्लीकेशन। मेल सेवाओं से संबंधित सभी सामान्य जानकारी किस मोबाइल एप्लीकेशन से निकाली जा सकती है? तो पोस्ट इन्फो ऐप जो होती है हमारे पास, उससे क्या किया जाता है, अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेल सर्विसेज के बारे में या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस इन्फो जो ऐप है, पोस्ट इन्फो ऐप जो है, उससे आप ये प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, एक्सपैंड PMG की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट मास्टर जनरल। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, मैच दी फॉलोइंग
बीच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक दूसरे को मैच करना है। यहाँ पे हमें बताना है, जैसे RMS बोला गया, इसकी फुल फॉर्म रेलवे मेल सर्विस, बिल्कुल सही बात है। SSPOS, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बोली गई है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल सही है। ESMO, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, बिल्कुल सही है। HMS, हाइब्रिड मेल सर्विस, बिल्कुल सही है। तो ये सारी ही हमारे पास ऑप्शन जो बोली गई हैं सही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर एंड फोर्थ। तो ये सभी हमारे पास ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, दर्पण डिवाइस आर यूज्ड एट विच ऑफिस, जो दर्पण यंत्र होता है या दर्पण डिवाइस होती है हमारे पास, कौन से कार्यालयों में यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है ब्रांच ऑफिस में। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। A branch of RMS where closed bags are received and dispatched, sorting of letters is not done in this unit is called। RMS की एक शाखा जहां बंद थैले या बंद बैग प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, छंटाई का काम नहीं होता है। जो लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, उनकी छंटाई का काम नहीं होता है। तो उस पोस्ट ऑफिस को क्या कहा जाएगा, ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाएगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। In important cities where mail tariff is high, sorting machines have been provided with high speed of sorting is called। महत्वपूर्ण शहरों में जहां मेल जो होती है, डाक होती है, उसका टैरिफ अधिक होता है, वहाँ छंटाई की उच्च गति वाली छंटाई मशीनें प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है AMPC। तो ऐसे जो भी sorting ऑफिस होंगे जहाँ पे हमारे पास ऐसी मशीन्स होंगी जो हाई स्पीड से क्या करती हैं, लेटर्स की छंटाई करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ऐसे ऑफिस को AMPC, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, तो यहाँ पे बोली गई है फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। HRO की हेड रिकॉर्ड ऑफिस, बिल्कुल सही है। D सेक्शन क्या होता है हमारे पास, सेंट्रल बैग ऑफिस, बिल्कुल सही है। RLO क्या होता है, रिटर्न लेटर ऑफिस, यहाँ पे बोला गया है रीजनल लैंग्वेज ऑफिसर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगी। उसके बाद बोला गया एक्सपैंड VSAT। तो VSAT यहाँ पे हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। मैच दी फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे भी हमें वही करना है, फुल फॉर्म यहाँ पे देखनी है कि कौन सा सही है। OFC, तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सही है हमारे पास। MPLS, मल्टीपल प्रोटोकॉल लैंग्वेज सिस्टम, तो ये नहीं है। RIF, रेडियो फोकस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपर ट्रांजिट टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे हमें सेंटेंस पढ़ने हैं। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 देयर आर 3 क्लासेज ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस है इनके 3 वर्ग हैं। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड देयर आर HO SO हेड ऑफिस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार यहाँ पे हमारे पास हेड ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस होते हैं, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, बिल्कुल सही है। एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड देयर आर 4 क्लासेज ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है ये गलत है हमारे पास, कि पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार हमारे पास डाकघरों के 4 वर्ग हैं। वैल्यू पेबल आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक्ड टू एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिसेज। और फोर्थ क्या बोला गया हमारे पास कि जो BP आर्टिकल्स हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं, इनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं किया जा सकता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे हमारे पास जो सही आ जाएगा ये आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, बीच फंक्शन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग नाइट पोस्ट ऑफिस। रात्रि डाकघरों में कौन सा कार्य जो है वो सस्पेंड रहता है, यानी कि बंद रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स वाला काम जो है ये बंद रहता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट। निषिद्ध लेख जो होते हैं, यानी कि प्रोहिबिटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की किस धारा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कौन से उसके सेक्शन के अंडर आते हैं। तो ये हमारे पास 4th सेक्शन के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी सी। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास, बट कम्स अंडर प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स यहाँ पे हमें बताने हैं कौन से आते हैं। एनी लिविंग क्रिएचर और अदर लिविंग विच इज आइदर नोक्शियस और लाइकली टू इंजर पोस्टल आर्टिकल्स। कोई भी जीवित प्राणी या अन्य वस्तु जो या हानिकारक हो या डाक के लेख को नुकसान पहुंचाने की उससे संभावना हो, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट आर्टिकल माना जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, टिकट प्रपोजल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी। लॉटरी से संबंधित टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन ये भी आप नहीं भेज सकते हैं, ये भी क्या है हमारे पास प्रोहिबिट है।
गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, सोने का सिक्का बुलियन या दोनों की वैल्यू अगर 10,000 रुपीज़ से अधिक है तो उसको भी क्या माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा। तो ये सारे ही तीनों ही हमारे पास क्या आते हैं, प्रोहिबिट आर्टिकल्स में आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्या बोला गया, बट इज द इंफॉर्मेशन वन शुड मेंशन व्हाइल राइटिंग एड्रेस फॉर अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों के लिए पता लिखते समय कौन सी जानकारी का उल्लेख जो है वो करना चाहिए, नेम ऑफ एड्रेस, प्रोफेशन, फ्लैट नंबर, मोहल्ला, पिन कोड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उस पर मैंशन होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट ऑफिस, डाकघर के संबंध में यहाँ पे हमें पिन कोड, पिन की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी ये आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बिजनेस आवर्स फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इन सब पोस्ट ऑफिसेज आर यूजली, उप डाकघरों में पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो 6 से 7 घंटे के लिए इनकी बुकिंग होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। विच हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड एज पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, डाकघर की छुट्टियों के रूप में किन छुट्टियों को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे को मनाया जाता है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंस डे को भी मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती को भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी, ऑल ऑफ द अबव आर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पे हमें पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद हमें बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं, राजस्व टिकटें होती हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दी स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज फॉर दी पेमेंट ऑफ पोस्टेज, और जो हमारी रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं इनका यूज डाक भार के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो बोथ आर करेक्ट, तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, हु इज द अथॉरिटी टू प्रोवाइड अ लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक फ्रैंकिंग मशीन्स इन इंडिया, भारत में डाकघर स्वचालित फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार किसके पास है। तो डिविजनल हेड के पास है, यानी कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पिटनी बोवेज का संबंध किससे है, पिटनी बोवेज इज रिलेटेड टू, इसका संबंध है हमारे पास डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। दिस सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग which along with the lock and duplicate keys to be supplied by the renter is available at all delivery post offices is called, एक थैले में डाक सामग्री की डिलीवरी की व्यवस्था जिसमें ताला और डुप्लीकेट चाबी के साथ किराएदार द्वारा आपूर्ति की जानी है, सभी डिलीवरी डाकघरों में उपलब्ध है, उसको क्या कहा जाता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है हमारे पास पोस्ट बैग। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। उसके बाद आते हैं हमारे पास जीके के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द टर्म रेफर्स टू प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बेनिफिट्स दैट डिफाइन अ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। यह शब्द उन सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है जो सही या गलत व्यवहार को परिभाषित करते हैं। तो कौन सा करता है हमारे पास, एथिक्स करता है, नीति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। क्या बोला गया, स्मॉल ब्रैकेट में है 5 - 4 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट में 7 - 3/4। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, रिया वॉक्स नॉर्थवर्ड 3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, then she turns from point B and walks 4 kilometer eastward and reaches to point C. What will be the displacement between A and C? रिया बिंदु A से B तक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह बिंदु B से मुड़ती है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है और बिंदु C पर पहुंचती है। A और C के बीच का विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा 5 किलोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास है, बाज कॉस्टिंग ₹120 वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15% एट बट प्राइस बाज इट सोल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 120 रुपये मूल्य की घड़ी 15% हानि पर बेची जाती है। तो इसे किस कीमत पर बेचा गया, इसका एसपी यहाँ पे निकालना है हमें। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा, सही आंसर आएगा ये आएगा 102, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9 इज 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कितना आंसर यहाँ पे आएगा, कितने परसेंट यहाँ पे आएगा, 60% यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी डी। ₹1,200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनुम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। ₹1200 को 5%
वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, 3 वर्ष बाद राशि ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 1380 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम अंबाला टू पानीपत इज 100 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम पानीपत टू अंबाला इट्स स्पीड इज 150 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। अंबाला से पानीपत जाने वाली कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पानीपत से अंबाला वापस आने पर इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 किलोमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। If A and B together can complete a work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A complete the work? यदि A और B एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और B अकेला 20 दिनों में उस कार्य को पूरा करता है, A उस समय उस कार्य को कितने दिनों में अकेला पूरा करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा A 60 डेज में। तो यहाँ पे A ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 ट्रेन्स फ्रॉम अंबाला लीव्स मुरथल एट 6 AM एंड 6:30 AM। उसके बाद क्या बोला गया है हमारे पास कि एंड ट्रैवल एट 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अंबाला के लिए 2 ट्रेनें सुबह 6 बजे और 6:30 बजे मुरथल से निकलती हैं और क्रमशः उनकी जो गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए जो ट्रेन है उसकी 60 किलोमीटर और बी जो ट्रेन है उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास, हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम मुरथल विल दी 2 ट्रेन्स बी टुगेदर। मुरथल से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास 120 किलोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। इफ 20 आर्टिकल्स कॉस्ट ₹90 देन कॉस्ट ऑफ 9 आर्टिकल्स इज। यदि 20 वस्तुओं की कीमत 90 रुपये है तो 9 वस्तुओं की कीमत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 40.5 रुपीज़। तो 40 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, द एवरेज ऑफ सम ऑफ 1 to 20 नंबर्स विल बी। 1 से 20 संख्याओं के योग का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, ये आएगा 10.5। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच वन इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा मोटर सक्षम दर्रा कौन सा है। तो ये है हमारे पास खारलोंग दर्रा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी, ये आ जाएगी सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो किसका होता है हमारे पास, राज्यसभा का उस सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। विच पार्ट इज कॉल्ड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है। तो हमारे पास आर्टिकल 32 को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट। कोरोना वायरस कैसे फैलता है। व्हेन अ पर्सन स्नीज और कफ ड्रॉपलेट्स स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेस। जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती हैं या जमीन या आसपास की सतहों पर गिर जाती है। बिल्कुल सही बात है। If another person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को अंदर लेता है, यानी कि उनको इनहेल कर लेता है, एंड इन सतहों को छूता है और आगे अपने चेहरे, आँख या मुंह को छूता है, तो उसको संक्रमण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इफ़ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी जो है 1 मीटर से कम है तब भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सभी ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेम क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उस नैदानिक निशान का नाम बताइए जिसमें बरामद कोविड-19 रोगियों से एक कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है जो गंभीर स्थिति में है। तो उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। डांडिया इज पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो डांडिया गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी।
उसके बाद क्या बोला गया है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 एट विच प्लेस। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी किस स्थान पर क्या हुए थे, विभाजित हुए थे, तो ये हुए थे सूरत में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी ए। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटी इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। किस व्यक्तित्व को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा GDS टू MTS 2020 हरियाणा सर्कल का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि बाकी भी उस क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।